हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। तो केवीएस और सुपर टेट के लिए एक और इम्पॉर्टेंट क्लास जो हम पढ़ रहे थे, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा के सिद्धांत। उसके अंतर्गत मैकडूगल का सिद्धांत हमने देख लिया था, जिसमें उनके द्वारा बताई हुई 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में जान लिया था। कैसा क्या उनका सिद्धांत था, इसको हमने देख लिया था। अगर आपने ये वीडियो ना देखी हो तो जा कर के देख सकते हैं मेरे चैनल पर। और पेडागोजी जो केवीएस के लिए आपके इम्पॉर्टेंट है, केवीएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग पेडागोजी की मैं आपको टॉपिक्स की वीडियोस प्रोवाइड करा रही हूँ। उसकी प्लेलिस्ट भी आपको चैनल पर मिल जाएगी, तो आप चाहें तो जा कर के उसको देख सकते हैं। आज हम कवर करने वाले हैं मैस्लोज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन यानी मैस्लो का अभिप्रेरणा का सिद्धांत। ठीक है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। जैसे ही भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी मिलेगी, चाहे वो केवीएस हो, एनवीएस या फिर कस्तूरबा वैकेंसी की भर्ती, मैं उसके बारे में नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करा दूंगी। और जैसे ही मैं कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगी, आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए आप बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इसके अलावा अगर आप यूपी टीजीटी बायोलॉजी और एलटी बायोलॉजी की तैयारी करें तो भी चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। इसके नोट्स बिल्कुल प्रिपेयर हैं। जैसे ही यूपी टीजीटी बायोलॉजी या फिर एलटी बायोलॉजी से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन आता है या भर्ती के बारे में कोई जानकारी आती है, मैं इसके नोट्स को वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूँगी। तो आज स्टार्ट करते हैं मैस्लोज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी है मैस्लो की, और ये लगभग हर टीचिंग एग्ज़ाम में पूछा जाता है। पूरा अभिप्रेरणा का जो टॉपिक है वो हर टीचिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो केवीएस का एग्ज़ाम हो, सुपर टेट हो, यूपी टेट हो या फिर सी टेट का एग्ज़ाम हो। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा पूरे टॉपिक को। और ख़ास तौर से केवीएस टीजीटी वाले बच्चों को बता दूँ कि आपके सिलेबस में ये अलग से टॉपिक दिया है मोटिवेशन, तो आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अभिप्रेरणा का मांग का सिद्धांत। ठीक है, मैस्लो की थ्योरी भी इसे कहते हैं, मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन यानी मैस्लो का अभिप्रेरणा का सिद्धांत, या इसी को कहते हैं नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत। ठीक है, तब जाहिर सी बात है यहाँ पे मांग वर्ड आ रहा है, तो यहाँ पर यानी कि मांग से रिलेटेड, मांग का मतलब नीड। ठीक है, क्या मांग होती है, क्या नीड्स है प्राणी की, उसके बारे में यहाँ पर बात की जाएगी। ठीक, अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत जो लोग लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। जो चीज़ें मैं नहीं लिखवाऊंगी उसके नोट्स मैं बाद में प्रोवाइड करा दूंगी आपको, शॉर्ट नोट्स। ठीक है, और जो चीज़ें मैं लिखवा रही हूँ वो आप स्वयं लिख लें। ठीक है, क्योंकि एक ही चीज़ को 2 बार या 4 बार लिखवाने का कोई मतलब नहीं, समय की बर्बादी होती है, आपकी भी और हमारी भी। तो समय की बर्बादी ना करें, क्योंकि समय बहुत कीमती है, उस समय में और भी ज़्यादा चीज़ें पढ़ी जा सकती हैं। तो अभिप्रेरणा के मांग सिद्धांत का प्रतिपादन अब्राहम मैस्लो ने किया था। अब्राहम मैस्लो, जो इंग्लिश में लिखना चाहें वो इंग्लिश में लिख सकते हैं, जो हिंदी में लिखना चाहें वो हिंदी में लिख सकते हैं। तो अब्राहम मैस्लो ने इसका प्रतिपादन किया था। ठीक है, अब्राहम मैस्लो का कहना था कि जब कोई प्राणी अपने अस्तित्व के लिए किसी वस्तु की कमी, या अस्तित्व मतलब अपने सर्वाइव करने के लिए, ठीक है, जब कोई प्राणी अपना सर्वाइवल करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए किसी वस्तु की कमी महसूस करता है, या किसी वस्तु की नीड या आवश्यकता या मांग महसूस करता है, तो उसे प्राप्त करने के लिए वो अभिप्रेरित हो जाता है। ठीक है, या क्रियाशील हो जाता है। ठीक है, जब प्राणी किसी वस्तु की आवश्यकता या फिर कमी या मांग, जो भी कहना हो आपको, ठीक है, एक ही चीज़ है, जब प्राणी किसी वस्तु की कमी या मांग महसूस करता है तो उसको पाने के लिए या उसे प्राप्त करने के लिए वह उसे प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित हो जाता है। ठीक है, या क्रियाशील हो जाता है। ठीक है, जाहिर सी बात है, आपके पास जिस चीज़ की कमी होगी तो आप, या जो चीज़ आपको आवश्यक होगी, जो चीज़ आपको चाहिए, तो उसके लिए क्या होगा, आप क्रियाशील हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, अभी प्रेरित हो जाएंगे। जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं
केवीएस के लिए क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपको केवीएस में जॉब की ज़रूरत है या आपकी नीड है, ठीक है, या आपके पास कमी है जॉब की, या आपको जो है जॉब चाहिए, आवश्यकता है, तभी तो आप अभिप्रेरित हैं, तभी तो आप क्रियाशील हैं, यानी कि आप कार्य कर रहे हैं, ठीक है। यानी वस्तु की कमी या मांग महसूस हो रही है आपको, तभी आप उसको पाने के लिए क्या है, अभिप्रेरित है, क्रियाशील है, पढ़ने में लगे हुए हैं। आप खुद सोचिए कि ये टॉपिक अगर आपको ज़रूरत ना होती पढ़ने की तो आप क्यों पढ़ रहे होते, या जो भी आप कार्य करें अगर आपको ज़रूरत ना होती, कोई आवश्यकता ना होती, आपको कोई मतलब उस चीज़ से मतलब ही ना होता, तो आप वो क्यों देख रहे होते, ठीक है, या उस चीज़ के बारे में क्यों फोकस्ड होते। तो इसकी मांग है, ज़रूरत है, तभी आप देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये मांगे जैविकीय और मनोवैज्ञानिक दोनों प्रकार की होती है। मतलब कुछ मांगे ऐसी होती हैं जो कि बायोलॉजिकल होती हैं, ठीक है, यानी कि जैविकीय मांग होती हैं, बेसिक नीड्स होती हैं, कह सकते हैं इसको बहुत अच्छी लैंग्वेज में अगर कहना चाहें। बेसिक नीड्स होती है जो इंसान के लिए ज़रूरी ही ज़रूरी, जिनके बिना व्यक्ति या प्राणी जो है वो सर्वाइव कर नहीं सकता है, ठीक है। जीवन जीने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। इसके अलावा जीवन जीने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं उसके साथ साथ कुछ जो साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं, जो मनोवैज्ञानिक चीज़ें वो भी ज़रूरी हैं सर्वाइव करने के लिए, इस देश में, इस दुनिया में, इस समाज में, परिवार में, ठीक है, माहौल में, वातावरण में सर्वाइव करने के लिए कुछ बायोलॉजिकल चीज़ें तो ज़रूरी हैं ही हैं जीवन जीने के लिए, कुछ साइकोलॉजिकल चीज़ें भी ज़रूरी हैं, ठीक है। जैविकीय और मनोवैज्ञानिक दोनों प्रकार की मांगें हो सकती हैं। तो मैस्लो ने क्या किया, उनकी आवश्यकता कह सकते हैं या उनकी प्रबलता के आधार पर इन मांगों को एक क्रम के रूप में जो है वर्गीकृत किया, ठीक है, कि जिस चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता होती है उसे पहले नंबर पे रखा, फिर जिस चीज़ की आवश्यकता थोड़ी उससे कम है फिर उसको दूसरे नंबर पे रखा, फिर तीसरे नंबर पे, इस तरीके से 5 पदों में क्रमबद्ध कर दिया इन्होंने इस मांग को, ठीक है। 5 पदों में क्रमबद्ध कर दिया इन जैविकीय और मनोवैज्ञानिक मांगों को मैस्लो ने, ठीक है, 5 पदों में डिवाइड कर दिया उनकी आवश्यकता या उनकी प्रबलता के आधार पर, ठीक है। और इन्होंने क्या बताया कि जब निम्न पद की मांगें पूरी हो जाती हैं तभी दूसरी मांगें, उच्च पद की मांगें क्या होती हैं, सक्रिय होती हैं। जैसे कि ये 5 पद हो गए, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ठीक है। तो मैस्लो ने ये बताया कि जो निम्न क्रम की मांग है, यानी जो सबसे पहली वाली मांग है, ठीक है, वो जब पूरी हो जाएगी, ठीक है, इंसान की, तब दूसरे क्रम की जो मांग है, ठीक है, या आगे वाले क्रम की मांग है, तब वो सक्रिय होगी और व्यक्ति उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित होगा, ठीक है। यानी पहले इंसान क्या होगा, पहले वाली मांग को पूरी करना चाहेगा, पहले वाली आवश्यकता पूरी करना चाहेगा, जब वो पूरी हो जाएगी तब वो दूसरी वाली पे जाएगा, जब दूसरी पूरी हो जाएगी तब वो तीसरी वाली पे जाएगा। ऐसा क्यों होता है, किस कारण से होता है, अभी मैं इसको बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगी। पहले आप इसको लिख लीजिए, निम्न क्रम की मांग पूरी होने पर अगले क्रम की मांग सक्रिय होकर व्यक्ति को अभिप्रेरित करती हैं, ठीक है। जो निम्न क्रम की मांग है पहली वाली, ये पूरी हो जाएगी, तब जो अगले क्रम की मांग है यानी कि ये दूसरी वाली, तब ये सक्रिय हो जाएगी, फिर व्यक्ति इसको पूरी करना चाहेगा, फिर तीसरी वाली को, फिर चौथी वाली को, इस तरीके से क्रम में, ठीक है। इसी को क्रमबद्ध रूप कहते हैं। ये जो 5 मांगें ये क्रमबद्ध रूप में चलती हैं, ठीक है। तो इनका क्रम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये क्रम आपको याद रखना है, स्टेप बाय स्टेप चलता है ये, ठीक है। अब ये क्रम क्या है इसको इस तरीके से समझ लेंगे। मैंने इस तरीके का यहाँ पर बनाया हुआ है, एक हायरार्चिकल स्ट्रक्चर है जिसे पदानुक्रमिक संरचना भी कहते हैं, ठीक है। मैस्लो की मांगों की पदानुक्रमिक संरचना या हायरार्चिकल स्ट्रक्चर भी इसको कहते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर जैविकी यानी कि बायोलॉजिकल मांगें आती हैं या बायोलॉजिकल नीड्स आती हैं सबसे पहले नंबर पर, ठीक है। फिर इसके बाद आएगी सुरक्षा की मांग यानी कि सेफ्टी नीड्स। अब इनमें क्या क्या होता है अभी मैं आपको और बताऊंगी। अभी पहले तो ये सारे क्रम लिख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे आ जाती है सामाजिक मांग, ठीक, या इसी को कहते हैं सोशल नीड्स। फिर चौथे नंबर पर है सम्मान की मांग या इसी को इंग्लिश में कहते हैं एस्टीम नीड्स, ठीक। फिर उसके बाद है आत्म अनुभूति या आत्मानुभूति की मांग, ठीक, आत्मानुभूति की मांग या इसी को कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, ठीक है। तो ये एक क्रम है,
पहला है जैविकीय मांग। ठीक, जैविकीय मांग यानी कि बेसिक नीड्स, जिसके बिना इंसान जीवित नहीं रह सकता है। सर्वाइव करने के लिए ये चाहिए ही चाहिए, जैसे कि भोजन, पानी। ठीक है, तो सबसे पहले इंसान को इस चीज़ की आवश्यकता होती है, खाने और पानी की। ठीक, खाने और पानी के बाद आती है सुरक्षा की मांग। ठीक, सुरक्षा की मांग के बाद सामाजिक मांग, फिर सम्मान की और आत्मसिद्धि की मांग। तो सबसे निम्न क्या हो गई? जैविकीय मांग यानी भोजन और पानी। और सबसे उच्च क्या हो गया? आत्मसिद्धि की मांग। ठीक है, या आत्म अनुभूति की मांग। ठीक है, जैविकीय मांग सबसे पहले नंबर पे आती। जब ये पूरी होगी तब सुरक्षा चाहेगा इंसान, फिर समाज में स्नेह चाहेगा, फिर अपना पहचान चाहेगा और लास्ट में सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति। ठीक है, यानी कहने का मतलब है जब इंसान का पेट भरा होगा, उसको भोजन मिल जाएगा, तभी तो वो सोचेगा कि परिवार या पैसा जोड़ना है। पता चले पैसा जोड़ रहा है, भूख लगी है, 4 दिन से खाया नहीं, जब खाएगा नहीं तो उसको भूख लगी होगी, फिर उसको पैसा जोड़ना या दुनियादारी नहीं अच्छी लगेगी, उसको लगेगा कहीं से रोटी मिले या खाना मिले। ठीक है, जब उसकी ये जैविकीय मांग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक दूसरी मांग की ओर नहीं बढ़ेगा। उसके बाद सुरक्षा की मांग के बारे में सोचेगा कि चलो पेट भर लिया, अब थोड़े से पैसे कल के लिए बचा लेते हैं। फिर सामाजिक मांग होगी उसकी कि जो परिवार के रिश्ते हैं या समाज के रिश्ते हैं, स्नेह है, समाज में रहना है। उसके बाद सम्मान, कि समाज में अपना एक पद बनाए, अपनी एक प्रतिष्ठा, अपनी एक पहचान बनाए। और उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति। ठीक है, आपका जीवन में जो जो आपने सोचा था वो उसको आपने बिल्कुल प्राप्त कर लिया, वो सारी चीज़ें आपने अपनी लाइफ में कर ली हैं। ठीक है, तो ये हो गया मैस्लो की मांगों का सिद्धांत या मैस्लो की मांगों की पदानुक्रमिक संरचना। तो आपको जो इसका स्टेप है वो याद रखना है। ठीक है, ठीक, क्योंकि एक क्रम के बाद पूरा होने पर ही दूसरा क्रम क्या होता है? सक्रिय होता है, व्यक्ति को अभिप्रेरित करता है उस चीज़ को पाने के लिए। फिर जब वो चीज़ प्राप्त कर लेता है, फिर तीसरा पद जो है सक्रिय होता है, फिर व्यक्ति उसे प्राप्त करना है, इस तरीके से जो है आगे बढ़ता है। ठीक है, जाहिर सी बात है, कोई व्यक्ति पहले अगर भूखा है, सपोज करो उसकी बेसिक नीड भोजन है, सबसे पहले व्यक्ति को क्या चाहिए? भोजन तो चाहिए, भोजन और पानी चाहिए उसको। ठीक है, अगर वो नहीं खाएगा तो वो जीवित ही कैसे रहेगा? अब पता चले भूख लगी है, 10 दिन से कुछ खाया नहीं है, तो व्यक्ति को क्या चाहिए? रोटी चाहिए, कि कहीं से भी रोटी मिले। ठीक है, तब उसको ये समाज और दुनियादारी नहीं समझ में आएगी, कि तब वो परवाह करेगा कि हाँ समाज और ये आत्मानुभूति ये सब चीज़ें नहीं, तब उसको रोटी चाहिए। उसकी मांग क्या है? उसको जीवित रहने के लिए रोटी चाहिए। ठीक है, उसके बाद वो क्या करेगा? जब उसने पेट भर लिया तब जो बाकी उसके बाद पैसे बचे हुए हैं, फिर उससे वो क्या करेगा? जो है अपना जो आर्थिक सुरक्षा है या घर बनाना है या पैसे जोड़ना है वो करेगा। ऐसा तो नहीं है कि बैंक अकाउंट में वो धीरे धीरे भरता जा रहा है और चार दिन हो गए खाना नहीं खा रहा, बैंक में भरे, क्योंकि उसको पता है खाना नहीं खाएगा तो मर के चला जाएगा, फिर वो बैंक के पैसों का क्या होगा? ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो पहले अपनी बेसिक नीड्स पूरी करेगा, फिर वो पूरी हो जाएंगी तब वो दूसरी मांग की ओर, फिर तीसरी मांग की ओर, इस तरीके से आगे बढ़ता है। तो ये मांग का सिद्धांत मैस्लो ने दिया था और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है। अगर आप बीएड कर रहे हैं तो भी ये इम्पॉर्टेंट है, आपके बीएड में अक्सर पूछ लिया जाता है, एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आपको थ्योरी चाहिए हो तो आप बता सकते हैं, मैं इसको डिटेल थ्योरी प्रोवाइड करा दूँगी। हालाँकि थ्योरी रटना हो तो बुक से भी रट सकते हैं, मुझे थ्योरी रटने का कोई लॉजिक समझ नहीं आता, मेन कंसेप्ट पता होना चाहिए कि किसी मनोवैज्ञानिक ने कोई सिद्धांत दिया है या कोई चीज़ बताई है या कोई टॉपिक है तो उसका कंसेप्ट क्या है, वो टॉपिक क्या कहना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है। ठीक है, हमें वहाँ पे एक एक शब्द पढ़ने का कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फिर भी अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं बुक्स वगैरह से, या आप चाहें तो मैं थ्योरी प्रोवाइड करा दूँगी बुक्स वगैरह से। लेकिन बाकी जितना इम्पॉर्टेंट है मैं आपको सबसे पहले यही बता दूँ कि आप चीज़ों का कॉन्सेप्ट जो है पढ़ना सीखिए, समझना सीखिए कि कोई चीज़ है, कोई सिद्धांत है, वो क्या कहना चाह रहा है, उस सिद्धांत के अंतर्गत क्या है। ठीक है, उसकी नॉलेज होना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय उसको रटने के। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।